देखो तीन बातें हैं। एक है काम, एक है काम, और एक है सेवा, और एक है अर्चन। अर्चन कहो या पूजन कहो, कितनी चीजें? तीन। काम, सेवा, अर्चन अथवा पूजन। अब देखो क्रिया एक जैसी है, एक जैसी क्रिया है। हाथ पैर हिलाने की क्रिया, परिश्रम पुरुषार्थ की, समय की समय का उपयोग उतना ही हुआ, समय उतना ही लगा, शरीर से श्रम भी उतना ही हुआ, लेकिन वह एक ही क्रिया भावना के भेद से तीन प्रकार की हो गई। ये तो हमारी ड्यूटी है, हमें तो करना ही पड़ेगा, करेंगे, हमारा काम है। समय तो उतना ही लगा, श्रम भी उतना ही हुआ, पर तुमने वो काम किया, वो हो गया काम। ठीक है। अब दूसरी है, काम तो वो है ही, पर ये मेरे सेव्य हैं और मैं इनका सेवक हूं। इस भाव से जो क्रिया की गई वो क्या हो गई? सेवा। माता पिता गुरु गौ ब्राह्मण इनकी कोई भी सेवा आपने कर दी, वो तो काम कर दिया, वो तो हो गया काम। अब पूज्य भाव से उनका काम किया गया, श्रद्धा युक्त होकर के काम किया गया, तो वो क्या हो गई? वो सेवा हो गई। इसलिए गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, इसको क्या काम? काम तो है ही है, पर काम नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? सेवा। और हमारे यहाँ साधु में तो कोई काम शब्द का उच्चारण करे तो उसको खड़िया मानते हैं। क्या करें महाराज, बहुत काम है। हमारे महाराज जी से कोई कहता महाराज बहुत काम है, तो महाराज जी कहते थे साधुओं को, कोई साधु के मुंह से निकल जाता, पहाड़ी बाबा की बात बता रहे हैं, क्या करें महाराज जी बहुत काम है, तो महाराज जी कहते है तेरी जय रे तेरी, इतने दिन साधुओं में रहते हो गया, काम क्रोध से छुट्टी नहीं मिली, अभी तक काम के चक्कर में फंसा हुआ है तेरी जय रे तेरी। बकबक करता है, बिडलपंथी, कुछ नहीं जानता है। सेवा को काम कहता है, सेवा को काम कहता है। तो भाव नहीं है और क्रिया की गई, वो हो गया काम। भाव पूर्वक सेवा भाव से किया की गई, वो क्या हो गई? सेवा। और ये साक्षात भगवान है ये मानकर किया गया, वो हो गया अर्चन। इसी को कहते स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। मानवा है, मानवा है कि मानवा? विंदती है कि विंदंती? विंदती। सिद्धिम विंदति मानवाह। ये अर्चन, हम जो कुछ करें भगवत भाव से करें। माता पिता की सेवा करें तो भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा करें तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा करें तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, गौओं की सेवा करें तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अतिथि की सेवा करें तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस भगवत भाव से जो क्रिया की जाएगी वो न तो काम रह जाएगा, न केवल सेवा रह जाएगी, वो क्या हो जाएगा? अर्चन पूजन। और उसी को कहेंगे उत्तम कोटि का भजन, क्योंकि भज धातु सेवार्थक है, उसी से भजन शब्द बना है। इसलिए कोई काम छोड़ना नहीं है। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे।
नाही तो भव बिगार मह परी है, छूटत अति कठिनाई रे। नाही तो भव बिगार मह परी है, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। हमने एक संत का स्मरण किया था। किनका स्मरण किया था? दरियाब जी महाराज का। और रुई धुनते धुनते और वो भजन की अनुभूति की सर्वोच्च कक्षा में पहुंच गए, प्रतिष्ठित हो गए। बड़ा प्यारा पद है, समय तो नहीं है, लेकिन हम बिना उसको गाए हमें संतोष नहीं होगा। अपने संतोष के लिए गा रहे हैं। आहा, बहुत प्यारा पद है। उसमें संपूर्ण क्या कहना। बहुत ही सुंदर पद। भजन का मार्ग मिल जाए, यदि हम इसको ठीक से सुन लें, समझ लें, तो भजन का रास्ता खुल जाए। जो धुनिया तो भी में राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। सभी गाइए। दुनिया राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। यद्यपि मैं दुनिया हूँ, रुई धुनने का काम करता हूँ, फिर राम जी आपका हूँ। वाह। अधम कमीना जाति मति हीना, अधम कमीना जाति मत हीना। तुम तो हो सिरताज हमारा, सिरताज हमारा। तुम तो हो सिरताज हमारा, तुम तो हो सिरताज हमारा। जो दुनिया तो भी में राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी राम तुम्हारा, राम तुम्हारा।
तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। कैसे भजन किया तुमने? काया का यंत्र शब्द मन मुठिया, काया का शब्द मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई, मेरे सतगुरु कला सिखाई, मेरे सतगुरु कला सिखाई, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। ये शरीर ही वीणा बन गया, सुषुम्ना का तार खींच दिया, मन की मुठिया को कस दिया, शरीर से क्रिया हो रही है, निरंतर राम नाम की धुन भीतर गूंज रही है, राम राम करते करते दुनिया गगन मंडल में चला गया, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच गया। ये मेरे सद्गुरु की कृपा है मेरे ऊपर। पाप पान हर कुबुध कांकड़ा, सहज सहज झड़ जाई, हाँ पाप पान हर कुबुध कांकड़ा, सहज सहज झड़ जाई, गुंडी गांठ रहन नहीं पावे, गुंडी गांठ रहन नहीं पावे, एक रंगी हुए आई, एक रंगी हुए आई, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। हमारे काम से स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवा, हमारे काम से हमारे राम जी खुश हो गए, क्योंकि वो काम नहीं था, वो सेवा नहीं, वो अर्चन था। अर्चन से प्रभु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर क्या किया? एक रंग हुआ
एक रंगा हो गया। एक रंग हुआ भरा हरी चोला, एक रंग हुआ भरा हरी चोला। हरि कहे कहा दिलाऊं, हरि कहे कहा दिलाऊं। मैं नाही मेहनत का लोभी, मैं नाही मेहनत का लोभी। बक्सो मौज भगति निज पाऊं, बक्सो मौज भगति निज पाऊं, बक्सो मौज भगति निज पाऊं, बक्सो मौज भगति निज पाऊं। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। इस चोले में केवल और हरि रंग भर गया, हरि नाम का अमृत भर गया, कुछ नहीं रह गया। भगवान खुश हो गए। क्या चाहिए, बहुत श्रम किया तुमने? बोले मैं ना ही मेहनत का लोभी, ये राम राम का मेहनताना हमको नहीं चाहिए। बख्शो, क्षमा करो, दया करो महाराज। मौज भगति निज पाऊं, आपकी परमानंदमयी भक्ति मुझे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यह है निष्काम भजन। तब क्या हुआ? कृपा करी हरि बोले बानी, कृपा करी हरि बोले बानी। तुम तो हो ममदास, हाँ तुम तो ममदास। जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर। जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर। मेलो राम भक्त विश्वास, मेलो राम भक्त विश्वास, मेलो राम भगत विश्वास, मेलो राम भगत विश्वास। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। जय जय श्री राधे
हाँ, ये है। कोई भी काम भजन में बाधक नहीं है। क्या कहें, एक बात ऐसी है, चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम लेना चाहिए। मलमूत्र त्याग की क्रिया के काल में भी मानसिक नाम का स्मरण संभव है, क्योंकि शरीर अशुद्ध है पर मन उस समय भी भगवान की स्मृति कर सकता है। एक कथा हमने गुरुजनों के मुख से सुनी, बड़ी प्रेरक कथा है। उस कथा का प्रयोजन समझना आप। सनकादिकों ने जय विजय को शाप दिया कि 3 जन्म तक तुमको असुर कुल में जन्म लेना पड़ेगा। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण, उसका खान पान आचरण सब अशुद्ध है। और जब वह खुद ऐसा है तो उसकी गृहिणी कयाधु कोई बहुत अधिक शुद्ध खान पान वाली तो नहीं। ध्यान में ही बात। अब ऐसी स्थिति में सनकादिकों का एक अंश से पुत्र के रूप में आना यह कैसे संभव है? ध्यान में ही बात। उनके अवतरण की भूमिका कैसे बने? भाई सृष्टि कैसे होती है? कैसे होती है सृष्टि? जानते हैं? सृष्टि की प्रक्रिया है कि जीव कर्मानुसार गिरता है जब, तो अन्नादि पर गिरता है। बहुत ध्यान से सुने। अब जीवात्मा को मनुष्य योनि में जाना है तो अन्न पे गिरा, और वह अन्न जिसके माध्यम से उसको जन्म लेना है वह अन्न उसी के पेट में जाएगा, दूसरे के पेट में नहीं जाएगा। इसी आशय से कहा गया दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, क्योंकि उस जीव को उसी के माध्यम से आना है। तो वो जीव उस अन्न पर गिरा और उस अन्न को उस व्यक्ति ने खाया, तो अन्न के माध्यम से जीवात्मा का उसके भीतर प्रवेश हो गया, और फिर अन्न से वो गया रक्त बना, वो जीवात्मा रक्त में चला गया, रक्त से फिर मज्जा वसा आदि में गया, होते होते अंत में वो अस्थि में गया, और वहां से फिर शुक्र में गया, और शुक्र में स्थित होकर के जो वो जीवात्मा है वो फिर माता के गर्भ में गया, और माता के रज के साथ मिलकर के शरीर ने आकार लिया। ये उसकी प्रक्रिया है। ऐसे नहीं कि कोई पेट में बच्चा हो जाता और फिर जीवात्मा घुसता वो अलग से, ऐसा नहीं है। वो उसी में साथ रहता है, शुक्र में स्थित रहता है। ये उसकी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया से आना है प्रहलाद जी को। कैसे आवे? अब आ तो गए, उसके पेट में भी चले गए, लेकिन अब गर्भ में जाना है, कैसे जाएं? तो सबसे पहले हिरण्यकशिपु के मन में तपस्या का विचार आया। क्या विचार आया? मैं तपस्या करूंगा, मेरे भाई की एक कसर रहेगी। तो उसने तपस्या नहीं की थी, इसलिए भगवान बारह के हाथ से मारा गया। मैं तपस्या करके बहुत शक्ति प्राप्त करूंगा, अजर अमर हो जाऊंगा।
तो तपस्या करने का विचार भले ही वो दूसरी कामना लेकर के है, लेकिन तप का विचार एक धार्मिक उत्तम विचार है। तपस्या के नाम पर वो गया। अभी प्रहलाद जी तो गर्भ में आए नहीं, तो भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा, बोले तुम हमारे मन की विभूति हो। प्रहलाद जी सनकादिक भगवान गर्भ में जाना चाहते हैं और ये अन्न खाएगा और तब गर्भ में जाएंगे, तो कुछ ऐसा करो कि प्रहलाद जी के प्रकट होने की भूमिका का निर्माण हो जाए। नारद जी बोले जो आज्ञा। तो नारद जी ने तोता का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? तोता का। और तोता का रूप बना के नारद जी जहां ये तपस्या कर रहा था, हिरण्यकशिपु ऊर्ध्वबाहु होकर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के ऐसे हाथ करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः ये कर रहा था। और नारद जी तोता के रूप में जाकर बोले नारायण 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 नारायण। तिलमिला उठा, भजन में बाधा पड़ी इसके। आंख टेढ़ी करके बोला कि बड़ा दुष्ट तोता है, मेरे भाई के प्राण जिसने ले लिए मेरे शत्रु का नाम लेता है। बड़ी जोर से गर्जना किया, तोता उड़ गया। अंतर्धान, वो तो नारद जी थे, अंतर्धान। फिर तपस्या में लगा। फिर नारद जी आ गए। नारायण 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 राम 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 गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद माधव नारायण विष्णु केशव अनंत। अरे ये तो बड़ा दुष्ट है, ये तो पूरा सहस्रनामावली बोलता चला जा रहा है, हमारे शत्रु का नाम लेता है। फिर चिल्लाया नारद जी, फिर अंतर्धान। बोले कि तो लगता है तपस्या का मुहूर्त अच्छा नहीं, दूसरी जगह चलो, जगह ठीक नहीं, ये दुष्ट तोता पीछे पड़ा, तपस्या नहीं करने देगा। क्रोध करने से तपस्या का नाश भी होता है। दूसरी जगह चला गया, वहां भी नारद जी नारायण 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 नारायण, परेशान कर लिया इसको। जब पकड़ने दौड़े देखे तो वो दिखाई न पड़े, है तोता। बैठ जाओ। तो महाराज क्या हुआ, कि अंत में हार करके वो पूरे दिन कोशिश किया उसने, सुबह से शाम तक, और दिन भर नारद जी ने उसको नाम सुनाया। तो भूमिका बन गई, नारायण 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 दिन भर सुना उसने। परेशान हो गया, लौट आया राजधानी में। कयाधु ने आरती उतारी, बोले स्वामी आप तो कह के गए थे कि हम तपस्या करके ब्रह्मा जी का दर्शन हो गया, वरदान। अरे देवी क्या कहें, एक दुष्ट तोता ऐसा पीछे पड़ गया, बार बार बोलने लगे नारायण 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 नारायण। अच्छा पहले भोजन तो कर लो। तो उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया हिरण्यकशिपु को। और अब रात्रि में शयन काल में वो कयाधु मन में सोचने लगी कि ये कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, लेकिन आज इसके मुंह से नाम तो निकल रहा है। तो कयाधु ने कहा अजी वो मैं भूल गई, आप गए थे तपस्या करने, क्यों चले आए, मैं कारण भूल गई। अरे देवी क्या बता मैं, एक दुष्ट तोता पीछे पड़ गया, कभी कहता राम 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 राम, कभी कहता नारायण नारायण, कभी कहता मुकुंद मुकुंद, कभी कहता गोविंद गोविंद। अच्छा क्या बोलता था, नारायण नारायण, हाँ देवी नारायण नारायण बोलता था। और वो खुद ही भूल गया कि मैं शत्रु का नाम ले रहा हूं। तो जान बूझ करके खोद खोद करके घुमा फिरा करके कयाधु ने इससे नारायण नाम का उच्चारण कराया, स्वयं भी श्रवण किया, स्वयं भी उच्चारण किया। और यही एक अनजाने में गुणाक्षर न्याय से भगवन नाम संकीर्तन हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि गर्भ में भक्तराज प्रहलाद पधारे। आप हमारा संकेत समझ गए।
हमारे कहने का प्रयोजन है संसारी स्त्री पुरुषों का जो मिलन है, प्रजोत्पत्ति है, संतानोत्पत्ति है, उस भोग के क्षण में भी यदि कोई भाग्यशाली जीव भगवान के पवित्र नाम की स्मृति पति पत्नी करते हैं तो उसके गर्भ में जो भी जीव आएगा वो सामान्य जीव नहीं आएगा, कोई विशिष्ट जीव ही आएगा, जिससे तुम्हारा गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी अवस्था में ही नाम लो, बाकी समय राम राम मत करो। हमारे कहने का तात्पर्य है शुचि अशुचि किसी प्रकार की अवस्था हो, निरंतर श्री नाम का आश्रय है। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। यदि नहीं करेगा तो ना ही तो भव बिगारी में परी है, छूटत यति कठिनाई रे। नाही तो भव बिगारी में परी है, छूटत यति कठिनाई रे। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। क्यों? क्योंकि जो राम जी की सेवा करने लग गया, राम जी की पूजा भक्ति करने लग गया, उसको इस संसार रूपी राजा को इतनी ताकत कहाँ है कि राम जी की भजन में लगे हुए जीव को वो अपनी बेगार में लगावे, उसको बेगार में नहीं लगा सकता। तीन बार कहा राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। ये तीन बार क्यों कहा? बोले तीन बार इसलिए कहा कि जब तक तुम्हारा देहात्म भाव नष्ट नहीं हुआ है, तुम्हारी देह बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, तब तक नवधा भक्ति करते हुए सेवक सेव्य भाव से श्री राम नाम का जप करो। ये पहली बार राम कहत चल का भाव हो गया। दूसरी बार राम कहत चलो, दूसरी बार जब भगवत कृपा से तेरा देहाभिमान नष्ट हो जाए और भगवान के प्रति विशेष प्रेम भाव तेरे हृदय में जग जाए, तो सख्य भाव से निर्मल हो करके प्रेम सहित नाम का जप करो। ये दूसरी बार राम कहत चल, राम कहत चल। और तीसरी बार राम कहत चल भाई रे। जब नाम जपते जपते, नाम रटते रटते इससे भी ऊंची अवस्था हो जाए, तू शरीर संसार को भूल करके अपने स्वरूप में जब तू प्रतिष्ठित हो जाए, तो फिर तो आनंद सिंधु मध्य तब बासा, विनय पत्रिका में ये पद हो चुका है। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कसमरसी पियासा। ये जब पता हो जाएगा कि तुम्हारा आनंद सिंधु में निवास है, फिर तो महाराज फिर क्या कहना। तो आत्म रूप हो करके फिर नाम का जप करना, एक ये भाव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये तीसरी बार राम कहत चल, स्वस्वरूप में स्थित होकर के राम नाम का जप करना। पहले देह में स्थित होकर राम नाम का जप करना, फिर देहाभिमान से ऊपर उठकर प्रेम सहित नाम जप करना, फिर तीसरी अवस्था भगवत रूप में डूब करके नाम लेना। और इसी तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, नारद भक्ति सूत्र में स्वरूप में अवस्थान क्या है?
धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा। जल में ठाढ़ पिए नहीं मूरख, जल में ठाढ़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, धुबिया अच्छा जल है खासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा। अपने घर के मरम न जाने, अपने घर के मरम न जाने, कर धुबियन किया सा, धुबिया कर धुबियन किया सा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया। हाँ हाँ वाह। छिन में धोविया रोवे धोवे, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में होए उदासा, छिन में होए उदासा, धोबिया आपे बंधे कमर करम की रसी, आपे बंधे करम की रसी, आपन गर के फांसा, धोबिया आपन गर के फांसा, धोबिया जल बिच मरत प्यासा, धोबिया जल बिच मरत प्यासा। यह है संकेत श्री कबीरदास जी का स्वरूप में स्थित होकर के नाम जप करना। यह कैसे होगा? सच्चा साबुन
ले ही न मूरख सच्चा साधन ले न मूरख है संतन के पासा है संतन के पासा दाग पुराना छूटत नाही दाग पुराना छूटत नाही धोवत बारह मासा धोविया धोवत बारह मासा धोविया जल बीच मरत प्यासा धोविया जल बीच मरत प्यासा। अब एक और विशेष बात, भजन में विक्षेप नहीं आना चाहिए। आज माला फेर लिया, कल नहीं फेरा, परसों नहीं फेरा, ऐसा नहीं। रोज भजन करो, अखंड भजन करो। एक राती को जोर लगावे एक राती को जोर लगावे छोड़ दिए भरी मासा धोविया छोड़ दिए घर भाई धोबिया छोड़ दिए भरी मासा धोविया छोड़ दिए भरी मासा धोबिया कहे कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो कहते कबीर सुनो भाई साधो आछत अन्न उपासा धोविया आछत अन्न उपासा धोविया जल बीच मरत प्यासा 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 धोविया जल बीच मरत पिया जल बीच मरत पिया जल बीच मरत पिया इसलिए पहले एक कोई चिंता की बात नहीं, हम देह में स्थित होकर के नाम जप करें। नाम जपते जपते प्रेम हो जाएगा तो भगवत भाव में स्थित होकर के जपेंगे। फिर और ऊंची अवस्था होगी तो भगवान में डूब करके आत्म स्वरूप में स्थित होकर। इसलिए 3 बार राम कहत चल, राम कहत चल, राम। अथवा दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला राम नाम है। इसलिए दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों से छुटकारा मिले, इसे 3 बार कहा। अथवा मन वाणी क्रिया से नाम में लग जा, अथवा 3 मकारों को एक करके जपो।
3 मकार हैं। 3 मकार को एक करके जपोगे तो जप का पूरा स्वाद मिलेगा। बहुत ध्यान से सुने कौन कौन है। एक मकार है ये, इसको क्या कहते हैं? माला। माला में माँ है कि नहीं? और माला में ये जो दाना है इसको क्या कहते हैं? मनका। ये भी मकार है कि नहीं? और मन में भी माँ है कि नहीं? और मंत्र में भी माँ है कि नहीं? माँ माने माला का मन का, माँ माने मन, और माँ माने मंत्र। मंत्र मन मन का तीनों को एक करके जपो तो 3 हो गए ना। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई। ऐसा नहीं करोगे तो भव बेगारी ही में पड़े। किसी न किसी बेगारी में तुमको पकड़ लिया जाएगा, और पकड़ लिया जाएगा तो फिर पकड़े जाने के बाद फिर छूटना मुश्किल है। आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, जो चक्कर में फंस गए उनके लिए नहीं कह रहे हैं, जो भी चक्कर से बचे हैं उनके लिए कह रहे हैं। रही मन ब्याह व्याधि है, सको तो रहो बचाए। पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। फिर बेगार में पड़ जाओगे, नहीं तो भव बेगारी मह परी है। छूटती अति कठिनाई रे, फिर नहीं छूट सकते। मान लो बेगार में पड़े हो और राम राम कर रहे हो तो बेगार बेगार नहीं रह जाएगी, बेगार भी हो जाएगी और संसार के चक्र से छूट भी जाओगे। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका मेरे YouTube चैनल राधिका शरणम में स्वागत है। हमने पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग सुना, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ कि अगर हम किसी कार्य को सिर्फ अपनी ड्यूटी या कार्य के तहत करते हैं तो वो सिर्फ एक कार्य ही रहता है। अगर हम उस कार्य को एक अच्छी भावना के साथ, सेवा की भावना के साथ करते हैं तो वही कार्य सेवा बन जाता है। और अगर उसी कार्य को हम अर्चन के रूप में करते हैं तो वही कार्य पूजा हो जाता है।